3 महीने हो गए, सब कुछ बदल गया है, पर मेरा दिल अब भी वहीं अटका है जहां वो मुझे छोड़ गया था। बस कंसंट्रेशन चाहिए, आज मिस्टेक नहीं करनी। ये क्या? Are you okay? तुम? 3 महीने मैं उसे भूलने की कोशिश करती रही और आज वो अचानक मेरे सामने खड़ा था, जैसे वक्त मेरी हर कोशिश का मजाक उड़ा रहा हो। डोनेशन चाहिए सर, लैब रेनोवेट होना है। वो लौटा तो है, पर अब भी अजनबी लगता है। मुझे नहीं पता। ये किस्मत हमें मिला रही है, से तोड़ने की तैयारी कर रही है। वो फिर से मेरी जिंदगी में है, पर अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं उसे ढूंढती थी, अब उससे छुपती हूँ। काश उसे बता पाता कि मैं दूर इसलिए गया था क्योंकि अपने आप को उसका हकदार नहीं मानता था। सर, आपका साइन और कंट्रीब्यूशन चाहिए। डोंट, मुझे मदद की जरूरत नहीं। ये झूठ मुस्कुराहट कब तक चलेगी? मैं तुझे जानती हूँ, तू अब भी उसी से प्यार करती है। प्यार? अगर उसे परवाह होती तो वो उस दिन जाता ही क्यों? और अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं। तो फिर भाग क्यों रही है? कभी कभी जितना तू उससे दूर जाने की कोशिश करेगी, दिल उतना ही करीब खींचेगा। वो शायद मुझसे नफरत करती होगी, पर मुझे अपनी हर सांस में उसकी खुशबू अब भी महसूस होती है। काश हक मांगने का साहस होता मुझ में। अगर किस्मत सच में अपना खेल खेल रही है, तो शायद ये फासले किसी वजह के लिए हैं। हर दिन एक नया मौका होता है, मगर जब दिल में जख्म गहरे हों, तो उनकी परवाह कहाँ रहती है। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, साथ में कॉफी चलें? ठीक है, शायद आज थोड़ा आराम मिल जाए। अब बताओ, वो कैसे है? क्या बात हुई कल लैब में? कुछ खास नहीं। वो बचाव कर गया था आग से, पर जैसे कुछ वापस नहीं आ पाया। वो तुम्हें छोड़कर गया था पर अब भी तुम्हारे दिल में जगह है उसके लिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो सच में हमारा हो वो वापस आ जाता है। तुम यहाँ? मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, पर क्या मैं थोड़ा साथ चल सकता हूँ? तुमको नहीं लगता कि ये कदम बहुत भारी है हमारे लिए? जीवन के सबसे भारी कदम वही होते हैं जहाँ दिल चलना चाहता है। अगर तुम साथ हो तो राह आसान लगती है। ठोकरें तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, पर जो सच्चा है वो कभी दूर नहीं होता। शायद अब मुझे भी अपने दिल की सुननी होगी। कभी कभी लगता है जिंदगी हमें बार बार उन रास्तों पर ले आती है जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं। My health cracked. आजकल तू बहुत डिफेंसिव हो गई है। सीढ़ी से गिरती है, वो पकड़ता है और तू उसको भी डांट देती है। क्या करूं? उसकी आंखों में देखकर नॉर्मल रह ही नहीं पाती। फिर साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तू अभी भी उससे प्यार करती है? भागने से क्या मिलेगा सलोनी? देखा, कभी कभी मदद अपने आप जिंदगी में चली आती है, चाहे तुम चाहो ना चाहो। शायद किस्मत हमें फिर करीब ला रही है, पर क्या दिल के ये सवाल इतने आसान होंगे? इतना अजीब है, जिससे दूर रहने की कसम खाई थी, आज दिल उसी के जवाब ढूंढने लगा है। ये सब प्रतीक ढूंढ रहा है। ये मेरा है, इसे कभी मत पढ़ना। ये उन जख्मों से जुड़ा है
जिनकी परत अभी भी ताजा है। क्या हुआ? तू इतनी खोई खोई क्यों लग रही है? उसके अंदर बहुत कुछ है जो वो मुझसे छुपा रहा है। शायद उसी तलाश में वो 3 महीने गायब था और मैं सोचती रही कि उसने मुझे बुला दिया। तो अब क्या सोचा है तूने? पलटना है या सच का सामना करना है? इस बार मैं भागूंगी नहीं। अगर तुम्हें अकेले लड़ने की आदत है तो बदल लो, क्योंकि अब मैं भागने वाली नहीं। तुम्हारे पास्ट में चाहे कितनी भी अंधेरियां हो, ये तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम नहीं जानती मेरी असली माँ कौन थी। मुझे अभी तक पता नहीं। मुझे डर है कि कहीं सच सामने आकर सब कुछ फिर से छीन न ले। सच चाहे जो भी हो, पर अब तुम अकेले नहीं हो। कहते हैं प्यार वो नहीं जो आसान राहों में मिले, प्यार वही है जो टूटे हुए इंसान को जोड़ दे। सब का असली मतलब शायद यही है, कि टूटे दिलों को भी थोड़ी देर के लिए ही सही तेरे पापा सोच रहे होंगे अब बस दूल्हे का इंतजाम बाकी है। आज पहली बार मुझे ये रोशनी सच में अपनी लग रही है। बिटिया, कॉलेज में सब ठीक चल रहा है ना? वो ऋतिक या जमैंडर। तो बुरा तो नहीं मानोगी? अगर मेरी असली माँ आज भी मुझे देखे, या फिर मैं उसके लिए अब भी अनजान हूं। जश्न की रात थी, पर उसके आंसुओं ने ये याद दिला दिया कि कुछ लोगों के लिए दिवाली का दिया भी अकेलेपन की परछाई से छोटा है। कई बार सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है, क्या हम अपनी सच्ची फीलिंग्स को कबूल कर सकते हैं? तो तेरी दिवाली भी एक्स्ट्रा ब्राइट रही है ना? आजकल बहुत खुश दिख रही है। खुश नहीं, बस थोड़ा सब ठीक सा लगने लगा है। कभी कभी तू खुद को धोखा देती है सलोनी। जब तक कहेगी नहीं उसके दिल तक नहीं पहुंचेगी। तेरी आवाज। ऋतिक, अगर जिंदगी दोबारा मिले तो क्या फिर मुझसे दोस्ती करोगे? अगर मुझे कोई हक चाहिए था तो वो यही था। तेरी दोस्ती, तेरी नजदीकी, तेरा साथ। डर बस एक ही था कि कहीं खो ना दूं। वो भी साथ चलूंगी, हर अंधेर में, हर रोशनी में। तो आज से हम ऑफिशियली रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज पहली बार लगा जैसे मेरा दिल सच में पूरा है। रिश्ते कब नाम पाते हैं पता ही नहीं चलता। बस एक दिन अचानक सब बदल जाता है। सब बदल सकता है, बस भरोसा चाहिए और एक सच्चा साथी। रिश्तों का नाम समाज नहीं, हमारे साहस और साथ का सच देता है। प्यार सिर्फ दिल का नहीं, कभी कभी पहचान भी अधूरी छोड़ जाता है। सलोनी, तुझे पता है ऋतिक कई दिन से हॉस्पिटल और पुरानी रिकॉर्ड्स खंगाल रहा है। क्यों? अभी तक वही सच्चाई, असली माँ को ढूंढने की चाहत। हाँ, उसने शायद डीएनए रिपोर्ट भी देख ली है। अब पता नहीं ये सच उसे क्या देगा। कितनी देर छुपा रहा ये सच, पर अब सबके सामने आना ही है। मैम, क्या आप इस फाइल को पहचानती है? ईयर्स पुराना केस है। एक बच्चा एक्सीडेंट सर्वाइवर। उसकी माँ मेंटल हॉस्पिटल में थी। मैं वही बच्चा हूं, आपकी वजह से जिंदा हूं। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा पास्ट भले ही अधूरा था, आज से तुम फैमिली का हिस्सा हो। ऋतिक, क्या हुआ? आज पहली बार जाना, मुझे अपना खून नहीं पर एक माँ का प्यार मिल गया। कभी हो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। जिन्हें घर नहीं मिलता, शायद वक्त उन्हें रिश्तों की नई परिभाषा देता है।
बड़े फैसले वही जो दिल डर डर कर लेता है। जब साथ हो अपनों का, हर डर आसान हो जाता है। बिटिया, चेहरे पे अलग रौनक है। माँ पापा कुछ कहना है? मैं ऋतिक से शादी चाहती हूँ। उसके पास्ट, स्ट्रगल्स सब जानती हो। हाँ पापा, अब मुश्किलें अकेली नहीं। अगर भरोसा है तो तू खुश रहे। हमारी दुआएं तेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ परिवार। माँ पापा मान गए ऋतिक, सब अप्रूव। ये सच है? परिवार मिलेगा? अब हम ऑफिशियली अपने हैं। प्यार वो नहीं जो सपनों में रहे, प्यार वो है जो आग में तपकर हकीकत बने। मैं तैयार हूँ इस नई शुरुआत के लिए। तू सब कुछ डिजर्व करती थी। सपनों से भी सुंदर पल। वरमाला का समय, चारों ओर खुशी। पंडित मंत्र पढ़ते हैं, सुकून है। हमारा नया सफर शुरू। घर का नया दिया चमक रहा है। परिवार खून से नहीं, साथ और समझ से बनता है। हमारे हर कहानी का अंत एक नई राह की शुरुआत होता है। हम लड़े, बिखरे, फिर संभले, और आज वाकई हमें हमारा घर मिल गया है। जल्दी बच्चों की मिठाई खिलाना मुझे। अभी तो हमें अपनी दोस्ती का हनीमून पूरा करना है बाजू वाली। उनकी हंसी और दोस्ती घर को रोशन कर रही थी। ऋतिक को अपने काम में नया आत्मविश्वास मिला। सलोनी को बच्चों के साथ रंगों में खुशी मिली। रिया ने समाज सेवा में अपना सच्चा सुख पाया। बहुत लोग सोचते हैं कि परिवार जन्म से मिलता है, पर सच्चाई ये है, रिश्ते बनाना पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। ये